नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि किस लगन के लिए कौन से प्लैनेट शुभ होते हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ होते हैं। तो इसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी लगन के अकॉर्डिंग ही प्लैनेटों की शुभता और अशुभता का पता लगता है। तो आज हम फलित के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप फलित करेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर हमारे कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें शुभ प्रभाव देने वाले हैं और कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो इसी को स्टार्ट करने के लिए हर एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई केंद्र भाव क्या होते हैं, त्रिकोण भाव क्या होते हैं। तो इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे आपको और ज्यादा डीप में बताते जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, ये जो हाउस होता है, जैसे मैंने बताया था, ये फर्स्ट हाउस होता है। ये फर्स्ट हाउस हाउस की बात कर रहा हूं मैं, अभी राशियों की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकंड हाउस ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ऐसे ही ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये टेंथ हाउस, ये इलेवेंथ हाउस और ये ट्वेल्थ। ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, इनको हम त्रिकोण भाव कहते हैं। त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव, ये हमेशा हमेशा शुभ होते हैं। इसमें कोई सी भी राशि पड़ेगी वो हमेशा शुभ होगी। इसी के इसके बाद अब कौन से बचे, फोर्थ हाउस। जैसे यानी कि ये कौन सा हाउस हो गया, इसे कहेंगे त्रिकोण भाव। त्रिकोण, फर्स्ट हाउस हो गया त्रिकोण भाव, फिफ्थ हाउस हो गया त्रिकोण भाव और नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस को केंद्र भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र में भी आता है। केंद्र में इसको केंद्र भाव भी कहते हैं। फोर्थ हाउस केंद्र भाव माना जाता है। सेवंथ हाउस केंद्र हाउस माना जाता है और टेंथ हाउस केंद्र। जो केंद्र के स्वामी होते हैं, यानी कि 4, 7 और 10, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल हैं ये आपके लिए, ना शुभ। न्यूट्रल मतलब सम है ये। अभी हम देखेंगे, हर लगन को देखेंगे। इसके बाद आते हैं त्रिश त्रिक भाव। तो त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, छठा हाउस, आठवां हाउस और 12वां हाउस। इसके अंदर अशुभ भाव है, ये अशुभ। क्यों? क्योंकि छठा भाव क्या होता है, ऋण रोग शत्रु। एट्थ हाउस क्या होता है, आयु और मृत्यु भाव। इसको हम एट्थ हाउस से सडन इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इसलिए तो आठवें हाउस का जो भी लॉर्ड होगा हम उसे शुभ नहीं मानते। ऐसे ही 12वां घर जो होता है वो खर्चों का घर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है, तो इसको भी हम शुभ नहीं मानते। तो ये तीन हमेशा आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इस तरीके से एक होता है त्रिशडाया। तो अशुभ भाव कौन से हो गए, इसको हम कहते हैं, कौन सा भाव बताया मैंने आपको, एक बार जरा दोबारा से ध्यान रख के बताइए मुझे। 6, 8, 12, इसे कौन सा भाव भाव बोलेंगे, अशुभ। ठीक है जी, 6, 8 भाव दुस्थान अशुभ भाव है, ये अशुभ। ये अशुभ हो गया, मैंने बता दिया आपको। ये भी अशुभ हो गया और 12वां भी अशुभ भाव हो गया। इसके बाद जो दूसरा और सातवां भाव होता है, ध्यान से समझिए, दूसरा और सातवां भाव, इनको मारक कहा जाता है।
जब भी हमारे जीवन में मृत्यु के बारे में गणना होती है, वैसे तो दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है, मगर सिर्फ मृत्यु के केस में इन्हें मारक कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के केस में, तो ये मारक भाव भी होते हैं। मारक, सॉरी, लिख देता हूं ठीक से, मारक भाव। तो दूसरा और सातवां कौन से हो गए? मारक। अब तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11वां हाउस, यानी कि 3, 6 और 11, इसे हम कहते हैं त्रिशडाया। त्रिशडाया, इसको हम त्रिशडाया भाव भी कहते हैं, त्रिशडाया भाव। तीसरे घर का, छठे घर का और 11वें घर का जब भी दशा, अंतर अंतर दशा आएगी, तो ये जीवन में स्ट्रगल जरूर देगी, स्ट्रगल जरूर जरूर देगी। तो अब हम बात करेंगे हर लगन के हिसाब से। तो आप समझ गए, केंद्र, ये त्रिकोण के जो भाव हैं ये हमेशा शुभ होते हैं, केंद्र के भाव न्यूट्रल होते हैं। अब हम इसमें मित्रता और शत्रुता का भी ध्यान रखेंगे कि लगन का कौन मित्र होता है, जो हमने मित्रता और शत्रुता की टेबल पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सम है और वो लगन का मित्र है, तो वो शुभ प्लैनेट बन जाएगा। तो कैसे शुभ बनेंगे, कैसे अशुभ बनेंगे, इसको आपको हमेशा नोट करके रखना है और ध्यान रखना है। तो हम इसी के ऊपर सारी की सारी आज की बात करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लगन के लिए। मेष लगन, तो यहां पर हम मेष लगन का चार्ट चार्ट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर मेष लगन का मतलब हो गया 1 नंबर राशि, ये 2 नंबर राशि हो गई, यहाँ पर 3 नंबर राशि हो गई, यहाँ पर 4 नंबर राशि हो गई, यहाँ 5 नंबर हो गया, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर होगा, यहाँ 8 नंबर होगा, यहाँ 9 नंबर होगा, यहाँ 10 नंबर होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ 12 होगा। तो ये हो गया मेष लगन की कुंडली बन गई हमारी। तो मेष लगन की कुंडली में सबसे पहला प्लैनेट हो गया सूर्य। ठीक है जी, अब देखते हैं सूर्य शुभ है या अशुभ है। तो सूर्य किस घर का लॉर्ड है? सूर्य यहां पर त्रिकोण भाव का लॉर्ड है। त्रिकोण, 5वें घर का है ना। तो सूर्य किसका लॉर्ड है, तो ये कैसा हो गया? शुभ। इसको हम कह देंगे ये शुभ प्लेनेट है, शुभ है, शुभ। इसके बाद हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहां पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस मैंने क्या बताया था, ये केंद्र भाव है और ये हमेशा सम होता है। मगर क्या है, जब हम नैसर्गिक मित्रता देखते हैं तो क्या हो गया, ये लग्नेश का मित्र है। मंगल, जो इसका जो प्लैनेट है, ये मंगल है ना, यहाँ पर ये मंगल हो गया, ये मंगल हो गया। ये कौन सा हो गया, ये शुक्र हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये वीनस हो गया। ये इसका प्लान, इसका वो कौन सा है, मरकरी। ये कौन सा है, मून। इसका लॉर्ड, लॉर्ड लिख रहा हूं मैं, प्लैनेट नहीं डाल रहा, ये लॉर्ड है इनके, लॉर्ड है। ठीक है, आपको लॉर्ड हमेशा याद रख कर लिए होंगे आपने। तो चंद्रमा कहाँ का है, केंद्र का, केंद्र का स्वामी है, तो सम हो गया। मगर लग्नेश का मित्र है, ये लग्नेश का, तो रिजल्ट क्या आ गया, ये शुभ प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है। अब आते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की बात। मंगल क्योंकि लग्नेश है, लगन का स्वामी है, और अष्टमेश है, यानी कि मैंने आपको बताया था, तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो ये भी शुभ है। लगन का स्वामी जो भी होगा वो शुभ ही माना जाएगा। तो आपको लॉजिक को समझना है, ऐसा ना हो कि आप लॉजिक को ना समझ पाए। तो इसके बाद आ गए हम बुध के ऊपर बात। अब बुध इस कुंडली में कैसा है, तो बुध कहाँ का लॉर्ड है, तीसरे घर का, थर्ड हाउस का। और कौन से हाउस का लॉर्ड है, छठे हाउस का। तो मैंने बताया था कि छठा हाउस का लॉर्ड जो होगा वो हमेशा स्ट्रगल खराब है। और थर्ड हाउस भी बहुत अच्छा नहीं है, त्रिशडाया का लॉर्ड बताया था मैंने। तो बुध इस कुंडली में यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है एंड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, तो बुध इस कुंडली में अति अशुभ है, अशुभ।
मैलेफिक प्लैनेट है बुध इस कुंडली में। इसके बाद हम गुरु पे आ गए। गुरुदेव जी कहाँ के हैं? गुरुदेव जी केंद्र के लॉर्ड हैं। ओ, त्रिकोण के, ये त्रिकोण भाव बताया था, ये त्रिकोण भाव के लॉर्ड हैं। और दूसरी राशि इनकी 12वें में आती है। 12वें में आते हैं तो नवमेश और द्विमेश है, तो केंद्र के लॉर्ड हैं, तो इसीलिए गुरु जो है यहाँ पर शुभ है। इनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी थी? मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। मैंने बताया था इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु है। तो जहां पर इनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ेगी तो उसके प्रभाव ये ज्यादा देते हैं, तो इसके लिए शुभ माने जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इसीलिए मेष लगन की कुंडली में जो जुपिटर होंगे वो शुभ रिजल्ट देंगे। इसी के बाद जो शुक्र हैं, वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि सेकंड हाउस के एंड सेवंथ हाउस के, ये दोनों ही स्थान मारक हैं। मगर इनको हम मृत्यु के टाइम पे देखते हैं। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर लग्नेश का शत्रु भी है। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर सम है, ना शुभ है ना अशुभ है, ये सम है इस कुंडली के अंदर। यानी कि अगर शुभ प्लैनेटों के साथ आएंगे तो शुभ रिजल्ट देंगे, दशांतर दशा में जब आएंगे। अशुभ के साथ आएंगे तो अशुभ रिजल्ट देंगे। जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे, शुभ प्लैनेटों के साथ बैठेंगे तो शुभ रिजल्ट देना चालू कर देंगे। अशुभ रिजल्टों अशुभ प्लैनेटों के साथ बैठेंगे तो अशुभ रिजल्ट देना चालू कर देंगे। अब आते हैं शनि के ऊपर बात। लास्ट प्लैनेट है हमारे शनि। शनि इस कुंडली के अंदर ध्यान से समझिए कहाँ के लॉर्ड हैं? 10वें के और 11वें के हाउस के। ठीक है जी, यहाँ इसका लॉर्ड शनि है और इनके भी लॉर्ड शनि है। तो अब शनि शुभ हुए या अशुभ हुए? तो दशमेश मैंने बताया था ये सम है ना, मैंने सम बताया था। और एकादेश हमेशा अशुभ है, मैंने बताया था कि नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, प्रभाव देते हैं। त्रिचढ़ाया लॉर्ड यानी कि तीसरा, छठा और 11वें के लॉर्ड बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते दशांतर दशा में। तो शनि और लग्नेश के परम शत्रु हैं। मंगल और शनि की आपस में शत्रुता है, तो ये इस कुंडली के अंदर अशुभ प्लैनेट माने गए, अशुभ प्लैनेट। तो दोबारा से एक बार, सूर्य शुभ है, चंद्रमा शुभ है, मंगल शुभ है और गुरु हमारे शुभ है। बाकी बुध, शुक्र सम प्रभाव देंगे और शनि, ये हमारी मेष लगन की कुंडली के लिए अशुभ प्लैनेट माने गए हैं। इसके बाद हम अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम बताते हैं वृषभ लगन की कुंडली। वृषभ, और वृषभ लगन की कुंडली का मतलब हो गया दो, दो नंबर है ना, आपको पता ही है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन की कुंडली कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर 2 नंबर राशि होगी, यहाँ पर 3 नंबर होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11 और यहाँ 12 नंबर होगा और यहाँ पर 1 नंबर की राशि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य को, है ना। सूर्य, तो सूर्य कहाँ के लॉर्ड है? इसमें सूर्य केंद्र के लॉर्ड है। और केंद्र कैसा बताया था मैंने? चतुर्थेश है, यानी कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। और ये कैसा होता है? सम, मैंने बताया था सम होता है। पर शुक्र के परम शत्रु हैं नैसर्गिक मित्रता के कारण। शुक्र के परम शत्रु हैं, तो लग्नेश के शत्रु हैं। मैं यहां पर ले देता हूं लग्नेश के शत्रु। मित्रता का चार्ट याद है ना आपको हमेशा, तो इसलिए ऑलवेज बैड हैं ये, अशुभ हैं, अशुभ। सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद चंद्रमा पे आ जाते हैं। चंद्रमा कहाँ के लॉर्ड है? त्रिषडाया, त्रिषडाया। तो त्रिषडाया लॉर्ड अशुभ है, तो हम चंद्रमा को लिख देते हैं अशुभ, अशुभ। ध्यान, वेरी गुड।
अब इसके बाद मंगल। मंगल कहाँ के लॉर्ड है? ये वाली राशि यहां पर आ रही है, सातवें के और बारहवें के। तो इसीलिए अशुभ हो गए, क्योंकि सातवां को हम सम मानते हैं मगर बारहवें को हम अशुभ मानते हैं। तो सेवंथ तो सम हो गया, ट्वेल्थ अशुभ हो गया, और लग्नेश के भी शत्रु हैं। तो इसीलिए मंगल इस कुंडली के अंदर अशुभ हो गया। देखो कितने तीनों प्लेनेट अशुभ आ गए अभी तक, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब आते हैं बुध पे। बुध इस कुंडली के अंदर दूसरे घर के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस के, और केंद्र के लॉर्ड, त्रिकोण के लॉर्ड हैं, त्रिकोण भाव, पांचवें घर के। तो सेकंड हाउस सम, फिफ्थ हाउस शुभ, और लग्नेश के भी मित्र हैं। तो इसीलिए ये हमारे शुभ हो गए, शुभ प्लेनेट हो गए। इसके बाद हम आ गए गुरु जी पे, जुपिटर पे। तो गुरु जी कहाँ के लॉर्ड हैं? 11वें घर के, 11th हाउस के, और 8th हाउस के। तो 11th और 8th हाउस दोनों को बहुत शुभ नहीं माना गया है ना। मैंने बताया था त्रिषडाया लॉर्ड है, त्रिषडाया, तीसरा, छठा और 11वां, और 6, 8, 12 ये बिल्कुल अशुभ है इनके स्वामी। तो गुरु इसमें हो गए अशुभ। दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझो। 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 8th हाउस अशुभ है, 11th हाउस स्ट्रगल वगैरह देता है, तो ये अशुभ हो गए इस कुंडली के अंदर। और हमारे लग्नेश के भी मित्र नहीं है। तो इस कुंडली के अंदर जुपिटर की दशा अंतरदशा के अंदर दुख भोगना पड़ेगा। इसी के बाद जुपिटर के बाद शुक्र आ गए। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर लग्नेश है, शुक्र। तो लग्नेश ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं। अब ये आता है कि भाई जो लग्नेश है उसको सस्तेश का दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि मैंने बताई थी आपको, जब हमने मूल त्रिकोण राशि बढ़ा था, तो मूल त्रिकोण राशि की वजह से डिसीजन लेंगे। तो जो सेकंड हाउस होता है वो तो केंद्र हाउस हो गया है ना, और ये केंद्र हाउस हो गया। इसको हम त्रिकोण हाउस भी कहते हैं, त्रिकोण हाउस भी कहते हैं, केंद्र है, त्रिकोण है, ठीक है। ऊपर से ये लग्नेश भी है। इसकी जो सेकंड राशि राशि आ रही है वो आ रही है सिक्स्थ हाउस के अंदर, जो कि अशुभ भाव है, मगर ये लग्नेश है। दूसरी बात, इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो है तुला, मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि। तो इसीलिए शुक्र इस कुंडली के अंदर शुभ प्लेनेट माने गए हैं, क्योंकि लग्नेश, क्योंकि आप स्वयं अपने आप का नुकसान नहीं कर सकते, तो इसीलिए शुक्र इसमें शुभ है। शनि, ये देखिए ये कितना अच्छा अच्छा आपको समझ आएगा। शनि यहां पर केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण, शनि जी यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं, केंद्र के और त्रिकोण हाउस के, नवम भाव के, 9th हाउस के, त्रिकोण भाव के। तो शनि इस कुंडली के अंदर, वृषभ लगन की कुंडली के अंदर शनि को योग कारक और अति शुभ माना गया है। शुभ नहीं, अति शुभ माना गया है। तो ये है अति शुभ, बहुत बहुत ज्यादा शुभ हैं इस कुंडली के अंदर। देखो, जबकि शनि को अशुभ बोला गया है और लग्नेश के भी मित्र हैं, तो इसीलिए इसको अति शुभ माना गया है। तो वृषभ लगन की कुंडली में किसी की शनि की दशा अंतरदशा आए तो आप यूं नहीं कहोगे कि ये खराब है, शुभ हैं, बहुत शुभ हैं। तो ये था लग्नेशों के बारे में। तो इसमें कौन कौन से अशुभ हुए? सूर्य अशुभ, चंद्रमा अशुभ, मंगल अशुभ, बुध शुभ, जुपिटर अशुभ, शुक्र शुभ, और शनि योग कारक अति शुभ। क्योंकि
केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। देखिए याद रखना बहुत जरूरी है, केंद्र हाउस कौन सा है, त्रिकोण हाउस कौन सा है, त्रिषडाया भाव कौन से हैं, और त्रिक भाव कौन से हैं। तो ये इतना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं, केंद्र भाव कौन से हैं। केंद्र हो गए हमारे 1, 4, 7 और 10 हाउस, जो भी घर है ना, घर, हाउस, घर, खाका। त्रिकोण कौन कौन से हो गए, 1, 5 और 9, ये शुभ है। और केंद्र भाव न्यूट्रल है। और त्रिक भाव कौन से हो गए, 6, 8 और 12। और त्रिषडाया कौन से हो गए, त्रिषडाया, थ्री, त्रि, 3, श, 6, डाया 11, त्रिषडाया। सिंपल है, याद रखना। तो इसके हिसाब से हम किसी भी लगन के अंदर कौन से प्लेनेट हमें शुभ रिजल्ट देने वाले हैं, कौन से प्लेनेट हमें अशुभ रिजल्ट देने वाले हैं, हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो अब हमारा जो अगला लगन आता है वो आता है मिथुन लगन। ठीक है जी। तो मिथुन लगन के लिए, मिथुन का मतलब हो गया 3 नंबर, राशि लग्नेश बनेगा, है ना। तो यहां पर 3 लिखते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1 और ये 2। बड़ा सिंपल है। अब सूर्य, बड़ा सिंपल सा लॉजिक पे चले जाते हैं। सूर्य कौन सा है, त्रिषडाया। ध्यान से रखिए, तीसरे घर का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। ये हो गया त्रिषडाया लॉर्ड हो गया ना। मैं इसीलिए लिखता भी जा रहा हूं, आपको ध्यान रहे, त्रिषडाया लॉर्ड है, त्रिषडाया अशुभ। सिंपल सा लॉजिक। चंद्र दूसरे घर का लॉर्ड है, तो दूसरा घर मारक हाउस भी होता है, अशुभ। और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु भी मानता है, तो इसीलिए अशुभ। कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे अब। मंगल सप्तमेश है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। मंगल नहीं, सेवंथ हाउस का कह रहा हूं, सॉरी, ये रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, सिक्स हाउस का लॉर्ड है, सॉरी मैं गलत बोल गया, सिक्स हाउस का लॉर्ड है, सिक्स हाउस का। और 11th हाउस का, देखो कितना बढ़िया निकल के आया। तो सिक्स हाउस क्या होता है, अशुभ। क्यों होता है अशुभ, क्योंकि ये त्रिक भाव है। और 11th हाउस क्या होता है, एकादेश, क्योंकि ये त्रिषडाया भाव है, ये भी अशुभ हो गया। तो मंगल इसके अंदर अशुभ हो गया। चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो अशुभ की श्रेणी में नहीं लेंगे, हम कह देंगे इसको कि ये जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। यानी कि शुभ प्लैनेटों के साथ बैठेगा तो शुभ देगा, और अशुभ प्लैनेटों के साथ बैठेगा तो अशुभ का रिजल्ट देगा, वैसे। ठीक है, मगर बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जब हम फलित के ऊपर जाएंगे तो इसको और डीप में पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, मगर प्लैनेटों की युति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल है, इसको हम सम मान लेते हैं। ठीक है जी। मंगल हमने अशुभ मान लिया। इसके बाद हम आगे बुध पे। तो बुध कौन है, लग्नेश है और चतुर्थेश है। लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश और चतुर्थेश, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो ये हो गया शुभ। लग्नेश हमेशा शुभ होता है, फोर्थ हाउस सम हो गया। लग्नेश कब कोई भी जो प्लेनेट होता है वो अपने आप का नुकसान नहीं करता, तो ये शुभ हो गया। इसके बाद हम आगे जुपिटर पे। तो जुपिटर कौन से हाउस के लॉर्ड हैं, एक सेवंथ के लॉर्ड है और एक 10th के लॉर्ड हैं। देखिए ध्यान से समझिए, 9 नंबर राशि सेवंथ में आ रही है और
12 नंबर राशि 10th हाउस के अंदर आ गई। तो सप्तमेश और दशमेश, तो इसका मतलब भी ये जैसे लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि सम है ये, तो जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा फल देंगे। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब हम फलित के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सटीक बैठेंगे ये सब चीजें। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आप इनको लिख के रख लीजिएगा, किस लगन के अंदर कौन सा शुभ है और किस लगन के अंदर कौन सा अशुभ है। अगर चाहोगे तो मैं आपको एक चार्ट भी बना के दे दूंगा इसके लिए। ठीक है। तो गुरु हो गया सम, जैसे प्लेनेटों के साथ जाएगा वैसा ही रिजल्ट देगा, जिसके साथ बैठेगा वैसा प्रभाव देगा। इसके बाद आ गए हम शुक्र पे। शुक्र इस कुंडली के अंदर पंचमेश है, 5वें घर का लॉर्ड है। और कौन से घर का लॉर्ड है? 12वें घर का लॉर्ड है। 5वें का लॉर्ड है और 12वें का लॉर्ड है, तो इसीलिए, मगर लग्नेश का मित्र भी है। लग्नेश का मित्र भी है, तो त्रिकोण भाव हमेशा शुभ होते हैं, मगर ये 12वां घर की वजह से थोड़ा अशुभ फल भी देता है। तो ये मिश्रित फल देगा, मिश्रित फल देगा ये। और शुभ प्रभाव देगा। डिपेंड करेगा किस प्लेनेट के साथ आएगा, तो उसके हिसाब से फल देना चालू कर देगा। देखो, अगर 5th का लॉर्ड है और 11वें के साथ आ गया, यानी कि शनि के साथ आ गया, तो शुभ फल देने लगेगा। 5th का लॉर्ड है, मंगल के साथ आ गया, अशुभ फल देने लगेगा। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि आपस में ये किस तरीके से रिजल्ट की कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। इसको हम अगली क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सहधर्म पढ़ेंगे कि धर्म का एक नियम होता है कि जो तेरा धर्म है वही मेरा धर्म है। मेरा जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो अच्छे। मेरा एक मित्र है, वो मेरे लिए न्यूट्रल है। मान लिया मेरे लिए न्यूट्रल है, वो अच्छा भी है बुरा भी है, न्यूट्रल है वो मेरे लिए, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ भी रहता है, वो बुरे लोगों के साथ भी रहता है। मगर जब वो दोस्तों के साथ मिलेगा तो मेरे लिए वो अच्छी बातें करेगा, यानी कि मुझे अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो मेरे दुश्मनों के साथ मिलके मेरे लिए, तो वो मुझे बुरे रिजल्ट देगा। तो प्लेनेट भी इसी तरीके से रिजल्ट देते हैं, वो हमसे जुदा नहीं है कि भाई हम बोलें कि भाई जो जो ये प्लेनेट होते हैं ये हमसे कुछ अलग तरीके के रिजल्ट देंगे। इनको भी आप अपने तरीके से ही सोचिए कि प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट देते हैं। जैसे आप सोचते हैं, सेम उसी तरीके से प्लेनेट भी सोचते हैं। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर मिश्रित फल देगा। अब आगे फाइनल उसके ऊपर, शनि के ऊपर। शनि कहाँ के लॉर्ड है? सप्तमेश। शनि को बताओ जी। अष्टमेश हो गए, 8वें घर के और 9वें घर के। अरे वाह, देखो, एक जगह शुभ का प्लेनेट है और एक जगह अशुभ के हैं। अब इनकी देखते हैं मूल त्रिकोण राशि क्या है। तो इनकी मूल त्रिकोण राशि, हमने कहा था इनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? नवम भाव में है, 9वें घर में है। तो ये शुभ माने जाएंगे। और बुध के मित्र भी हैं, तो ये शुभ हैं। मगर सहधर्म नियम का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो हम कहेंगे इसलिए यह मिश्रित फल भी दे सकते हैं, यानी कि मिक्स फल देंगे, मिक्स, और शुभ फल देंगे। तो ये हो गया हमारी मिथुन लगन की कुंडली का विश्लेषण। इसके बाद आ गए हम कर्क लगन पे। 6 लगन मैं कराऊंगा, 6 लगन के आप मुझे बना के दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, और उसके बाद हम उनको डाउट क्लियरिंग सेशन में कवर करेंगे। करेक्ट। तो आज हम कर्क लगन की बात करते हैं। तो कर्क लगन के लिए, कर्क लगन कौन सा होता है? 4। यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2 और 3। सूर्य, सूर्य से स्टार्ट करते हैं, बताइए जी। सूर्य सेकंड हाउस का है, न्यूट्रल है। जैसे के साथ जैसा होगा वैसा प्रभाव देगा। जैसे लोगों के साथ जाएगा, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे प्लेनेट के साथ अच्छा रहेगा, बुरे प्लेनेटों के साथ बुरा।
चंद्र लग्नेश है, शुभ है, तो शुभ हो गया। मंगल कहाँ का लॉर्ड है? पांचवें हाउस का, देखिए ये रहा फिफ्थ हाउस, और केंद्र का। ठीक है जी। तो मंगल, तो इसके लिए जो भी प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाएगा वो योग कारक हो जाता है। मैंने आपको बताया था जैसे शनि हमारा योग कारक बना था वृश्चिक लगन के अंदर, योग कारक, यानी कि बहुत अच्छा, अति शुभ, अति शुभ। बुध कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 12वें घर का और तीसरे घर का। ये त्रिशिडाया हो गया, ये त्रिक भाव हो गया, अशुभ हो गया। सिंपल, अपना दिमाग लगाना है। गुरु छठे घर का लॉर्ड है और नवम घर का लॉर्ड है। तो छठा और नवम, मगर इसकी मूल त्रिकोण राशि कहां पर आती है? इसकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है छठे घर के अंदर। और एक नवम, एक तो मूल त्रिकोण राशि, मैंने बताया था मूल त्रिकोण राशि का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमने मूल त्रिकोण राशि के बारे में पढ़ा था। तो इसीलिए यह शुभ फल देगा और मिक्स फल देगा। अच्छे अच्छों के साथ आएगा तो अच्छे देगा, और खूब बुरों के साथ आएगा तो बुरे फल देने लगेगा। इसके बाद हम आ गए शुक्र पे। शुक्र ग्रह के ऊपर, तो शुक्र ग्रह कौन से घर का लॉर्ड है? चौथे का और 11वें का, फोर्थ का और 11वें का, तो इसीलिए अशुभ हो गया। तो 11वां घर त्रिशडाया का लॉर्ड हो गया, उसकी मूल त्रिकोण राशि भी यहाँ पर है, चंद्र का दुश्मन है, तो ये अशुभ हो गया। देखो ये मित्रता जो शत्रुता हमने पढ़ी थी ना, जो मित्रता शत्रुता मैंने आपको पहले बताई थी कि ये प्लेनेट इसका दोस्त है, देखो करेक्ट वही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस कौन किसका मित्र था, कौन किसका शत्रु था, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। तो शत्रु अशुभ भी है, और सेम हमारा वही लॉजिक भी उसमें भी वही निकला था। तो इस तरीके से मित्रता और शत्रुता को बनाया गया है। और ये आप जब इसमें शनि पे आ गए, तो शनि इसमें 10वें घर के, 7वें घर के लॉर्ड हैं और 8वें घर के लॉर्ड हैं। तो 7वां और 8वां घर बहुत अच्छा नहीं होता, 7वां घर को हम न्यूट्रल मानते हैं क्योंकि वो केंद्र भाव है। 8वां घर अशुभ है क्योंकि वो त्रिक भाव है, तो ये अशुभ हो गया। तो ये हमारे इन प्लेनेटों का हो गया। तो सूर्य जैसे के साथ आएगा वैसा, चंद्रमा शुभ है, मंगल अति अशुभ है, मंगल अति शुभ है, बुध अशुभ है, गुरु मिक्स रिजल्ट देगा, शुक्र अशुभ है, और शनि भी अशुभ है। तो कर्क लगन की कुंडली में बहुत सारे अशुभ प्लेनेट देखे गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सिंह लगन की कुंडली पे। सिंह यानी कि 5। तो हम सिंह लगन की कुंडली बनाते हैं। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये 4। सिंह लगन की कुंडली बन गई। सूर्य लग्नेश है, शुभ है, अब तक तो आपको समझ आना चालू हो गया होगा। चंद्र इस कुंडली के अंदर द्वादश है। तो जैसे यानी कि जैसे द्वादश अशुभ भी होता है, मगर इसका मित्र है, लग्नेश का मित्र भी है, तो जिन प्लेनेटों के साथ आएगा, जिन प्लेनेट के साथ आएगा वैसा रिजल्ट देगा। इसके बाद आ गया मंगल पे। मंगल नवम भाव का लॉर्ड है और चौथे भाव का लॉर्ड है, तो योग कारक हो गया, यानी कि अति शुभ हो गया। इसके बाद हम बुध पे आ गए। बुध कहाँ का लॉर्ड है? 11वें घर का, ये हो गया त्रिशडाया, और दूसरे घर का हो गया। तो त्रिशडाया दूसरा घर और 11वां घर, दूसरा घर सम हो गया, 11वां घर अशुभ हो गया, तो अशुभ हो जाता है इसको के अंदर। सम और अशुभ, अशुभ हो गया। इसके बाद जुपिटर।
जुपिटर। जुपिटर कहाँ के लॉर्ड है? पांचवें घर के और आठवें घर के। इनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर आ रही है? पांचवें घर के अंदर आ रही है। ध्यान से समझिए, मूल त्रिकोण राशि कहाँ आ रही है? पांचवें घर के अंदर काम आ रही है। तो ये मिक्स रिजल्ट देंगे और शुभ रिजल्ट देंगे। हम पढ़ चुके हैं प्लैनेटों के साथ किसके साथ आ रहे हैं, सह धर्म सह कर्म, हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो ये हो गए शुभ रिजल्ट। और इसके बाद शुक्र 10th हाउस शुक्र का। और कौन सा हाउस हो गया? 7 नंबर राशि का है, तीसरा घर। तो यहाँ पर तो शुक्र इस कुंडली के अंदर त्रिशिडाया लॉर्ड हो गए और न्यूट्रल हो गए। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर अशुभ हो गए। और शनि छठे घर के लॉर्ड है और 7वें घर के लॉर्ड है। 7वां घर को मारक घर भी माना गया है, सम, यानी कि अगर केंद्र के हिसाब से देखते हैं तो सम है ना, सम। और ये क्या है? खराब है ना। तो ये अशुभ है। तो अशुभ और शुभ, और इसके शत्रु हैं, सूर्य के शत्रु भी हैं, तो ये अशुभ हो गए। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारी, हमने 5 लगन यहाँ पर पूरे कर दिए। इसके बाद हम छठे लगन के ऊपर आते हैं, कन्या लगन के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पे 6 नंबर होता है कन्या लगन। तो बना लेते हैं एक चार्ट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं कन्या लगन के लिए। तो सूर्य 12वां है। 12वां घर बहुत खराब माना जाता है, परंतु बुध का मित्र है। बुध को बेटा मानते हैं ना सूर्य भगवान। तो इसीलिए जहां जैसों के साथ आएंगे वैसा रिजल्ट देंगे। जैसे प्लेनेट, अच्छे प्लेनेटों के साथ अच्छा रिजल्ट, बुरे प्लेनेटों के साथ बुरा रिजल्ट। चंद्रमा, चंद्रमा अशुभ है इसके लिए। त्रिशिडाया लॉर्ड है, त्रिशिडाया लॉर्ड। ठीक है जी। चंद्रमा को हमने अशुभ की श्रेणी में ले लिया। अब आ जाते हैं मंगल पे। मंगल 8वें घर के लॉर्ड है और तीसरे घर के लॉर्ड है। तो आपको देखते ही पता लग गया यार, ये तो अशुभ ही हो गए। तीसरा घर त्रिशिडाया हो गया, 8वां घर त्रिक भाव हो गया। तो त्रिक के और त्रिशिडाया के लॉर्ड हैं, जमा त्रिशिडाया, तो ये हो गया अशुभ। कितना सिंपल है। बुध खुद लग्नेश है, तो लग्नेश के और यहाँ के लॉर्ड है, यानी कि फर्स्ट हाउस के और 10th हाउस के, तो बुध तो शुभ ही हो जाएंगे यहाँ पर। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर एक केंद्र भाव के लॉर्ड है, 9वां, और यहाँ भी केंद्र भाव हो गया। तो बताइए, अब जुपिटर यहाँ पर खुद शुभ होंगे तो इसीलिए शुभ हो जाएंगे। दो दो जगह खराब घर के लॉर्ड नहीं है ना, किसी भी खराब घर के लॉर्ड नहीं है। इसके बाद शुक्र की बारी आ गई। शुक्र इसमें त्रिकोण के स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं। त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ होता है, दूसरा घर सम मान लिया, तो ये हो गए हमारे शुक्र इस कुंडली के अंदर। क्या कैसे आ गए बताइए दोबारा से? शुभ। ठीक है जी। देखो जुपिटर को वैसे तो हमने शुभ माना है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ के लॉर्ड है, मगर ये न्यूट्रल होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पर इनको इनका सहधर्म नियम भी देखना पड़ेगा। तो यानी कि जिस प्लेनेट के साथ आएंगे वैसा रिजल्ट देंगे। शुक्र को हमने यहाँ पर शुभ मान लिया। और शनि यहाँ पर 5वें के लॉर्ड है, 5th हाउस के, यानी कि त्रिकोण भाव के। अब देख पा रहे हैं ये शनि का त्रिकोण भाव ये रहा, और एक और एक छठे घर के लॉर्ड है, तो वो त्रिक भाव हो गया। ठीक है जी। इनकी मूल त्रिकोण राशि कहां पर आ गई? इनकी मूल त्रिकोण राशि आ गई छठे घर के अंदर। तो इसका मतलब अशुभ फल भी देंगे, अशुभ, मगर मिक्स्ड फल देंगे। अच्छे लोगों के साथ आएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, मित्रों के साथ आएंगे, खराबों के साथ आएंगे तो खराब रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। तो आज हमने बात करी 6 लग्नों के बारे में। हमने बात करी त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, त्रिक भाव कौन से होते हैं, त्रिशडाया भाव कौन से होते हैं। दोबारा से एक बार
इस वीडियो को बहुत बहुत 2 बार 10 बार जितनी बार देखनी पड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लगन के लिए शुभ अशुभ का जब आपको ज्ञान होगा तो ही आप सही फलादेश कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा जब आप कुंडली को देखना चालू करेंगे हमारे साथ। जब हम एडवांस क्लासेस के अंदर जाएंगे तो और डीप में बात करेंगे, बहुत चार्टों के ऊपर बात करेंगे। 100 से ज्यादा चार्टों के ऊपर बात करने वाले हैं, हर तरीके के चार्ट दिखाने वाले हैं। हम प्रोफेशन के ऊपर बात करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, हम बच्चों के ऊपर बात करेंगे, चाइल्ड बर्थ के ऊपर बात करेंगे, तो मतलब सब, संतान के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, विवाह के बारे में, हर हाउस को हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। आज सिर्फ आपको ये समझना है कि त्रिक भाव कौन से होते हैं, त्रिशदाया भाव कौन से होते हैं, केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप 6 लग्नों का मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लग्नों के बारे में भी बात करेंगे, मगर जब तक के लिए आप इसको तैयार करके देखिए, अपने आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम डाउट क्लियरिंग सेशंस में मिलेंगे। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में जब हम बात करेंगे लग्नों के बारे में, आपको 1 बाय 1 आपसे पूछेंगे, आपसे बातें करेंगे, तो हम और उनको क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस के अंदर आपके साथ। तो टेक केयर, बाय बाय। तो मैं फिर से आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप कुंडली को सीख पाएंगे। तो टेक केयर।